Hello children, today we are going to start our chapter number 9, Administration of the State. I hope you all have done your work because we have completed our chapter number 8 in our previous video. So अच्छे से कर लीजिएगा. आई होप कि आपने कर भी लिया होगा. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 9 जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री फंक्शन एट 3 लेवल्स. 3 लेवल्स में हमारी कंट्री का हमारी जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है. लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमने देखे थे, लाइक राज्यसभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत. ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम सभा जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन एट द स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी. कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से चलाया जाता है स्टेट लेवल पर. What are the function of the state government? जो राज्य की जो सरकार है उसके क्या कार्य हैं. What are the role of ministers and members of the legislative assembly? उनका क्या रोल है. How do people put forward their question and ideas to the government? अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के सामने हम कैसे रख सकते हैं. How do they ask for the fulfillment of their demands? जो सरकार है वो लोगों की डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल करेगी. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दीज क्वेश्चंस वी शैल टेक द एग्जांपल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. तो इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे जो मेडिकल फील्ड से है. तो देख आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं. तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑन टीवी, 10 people have died in सूरत due to cholera. Can people really die due to an epidemic? How could I know? The only thing that I care about is that I am not affected by this. ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, 2 persons हैं. एक बताता है कि टीवी पे उसने न्यूज़ सुना कि 10 लोग सूरत में कोलेरा की वजह से उनकी डेथ हो गई. बट क्या ये सही में एपिडेमिक की वजह से हुआ. तो दूसरा पर्सन बोलता है मुझे कैसे पता, बस मुझे इतना पता है कि मैं उससे अफेक्ट नहीं हुआ हूँ. आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड. तो एक थर्ड पर्सन बोलता है कि मैंने एक प्रोसेशन देखा बाहर, मतलब जो लोगों की भीड़ और जो अपील होती है इस तरीके से. वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द एपिडेमिक. ये प्रोसेशन किस लिए था कि एपिडेमिक के अगेंस्ट जल्दी से जल्दी सरकार कोई एक्शन ले. अभी भी हमारी कंट्री में देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में है कि एपिडेमिक है. किस चीज़ कौन सा चल रहा है अभी, ये कोरोना की महामारी चल रही है. तो इस कोरोना महामारी में सरकार ने जल्दी से जल्दी जो स्ट्रिक्ट स्टेप्स थे वो उठाए, जिस वजह से ये कम से कम फैल सका हमारी कंट्री में. तो बस ऐसा ही हो, इसलिए उस टाइम पर भी लोगों ने क्या किया था, प्रोसेशन किया था कि जल्दी से जल्दी सरकार कोई स्टेप ले. दे शुड पे अटेंशन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड टेक स्टेप टू स्टॉप द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग. कि सरकार को साफ़ सफाई पर ये सब कार्य करना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसा कदम उठाए कि ये एपिडेमिक बढ़ने से रुक सके. मे बी इट्स बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कोलेरा एपिडेमिक. ठीक है, कि ये प्रोसेशन हो सकता है क्योंकि लोगों ने आवाज़ उठाई थी कोलेरा एपिडेमिक के लिए. आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर. और जो लोग प्रोसेशन में खड़े हुए हैं, जुलूस निकाल के बाहर खड़े हैं, वो क्या होंगे, वो लीडर्स होंगे उस प्रोसेशन के. येस, दे आर लीडर. आई हैव सीन देम ऑन टीवी. तो दूसरा बोलता हाँ वो लीडर ही हैं, मैंने टीवी पर देखा था. तो ये एपिडेमिक की बात हुई. नाउ नेक्स्ट, यू हैव रेड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कोलेरा एपिडेमिक. हमने अभी ये जो छोटी सी स्टोरी देखी, तो ये किसके बारे में थी, कोलेरा एपिडेमिक के बारे में. यू माइट हैव ऑब्जर्व लीडर ऑफ योर
area presenting health issue to the local health officials, the district collector or the other officials. ठीक है, तो इसमें हमने देखा जिन्होंने आवाज़ उठाई थी वो कौन थे, लीडर्स थे. मे बी हमारे एरिया में भी ऐसा हो कि लीडर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ योर एरिया? क्या आपने एमएलए को कभी अपने एरिया में देखा है? हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कभी सुना है? द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. एमएलएज जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा. आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे बिकम द एमएलएज एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. और जब वो इलेक्ट किए जाते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो सरकार में शामिल हो जाते हैं. दस वी कैन कंक्लूड डैट एमएलएज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो ये एमएलए जो हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के. ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर उसको सरकार तक ले जाते हैं. ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली. भारत के हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर एक स्टेट डिवाइड किया गया है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. The number of seats in the legislative assembly differ from state to state and is decided on the basis of population. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड की जाती हैं. इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years. तो हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है वहाँ पर. तो लोगों की पॉपुलेशन जो है एवरी स्टेट में अलग है, इस वजह से जो मेंबर्स भी होंगे वो भी क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो भी डिफर होगा. कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. तो जो कैंडिडेट है वो मे भी किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पार्टी की ओर से वो खड़े हो सकते हैं, या फिर वो खुद एक अपनी पार्टी लेके भी खड़े हो सकते हैं. दस द एमएलए कैन बिलोंग द डिफरेंट पार्टीज. तो जो एमएलएज हैं वो अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं. जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनमें से कोई एक ही मेंबर जो जीतता है वो पार्टी रूल में आती है. द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इट इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 182. और ये कहाँ पर है, गांधीनगर में, जो कि गुजरात का कैपिटल है. द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन दी विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग होती है वो गांधीनगर में जहाँ पर होती है, तो उस हाउस का जो नाम है वो है विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. नाउ लेट अस लर्न अबाउट हाउ अ मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमॉन्ग एमएलएज. कि चलिए अब हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं एमएलएज के थ्रू. द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज और गेन्स अ मेजॉरिटी विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज एंड और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म द गवर्नमेंट. तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा, जो एमएलएज, जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा रूल में आएंगे वो पार्टी का हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे. द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. तो गवर्नर को ये राइट है कि वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर चूज़ करे, उसे चीफ मिनिस्टर बनाए. ही शी इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द पार्टी डेट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज़ नॉन एज द रूलिंग पार्टी वाइल अदर पार्टी फॉर्म द अपोजिशन. तो वो इनवाइट करते हैं किसको, काउंसिल मिनिस्टर को, और जो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी मेजॉरिटी जिसे मिलती है वो रूलिंग पार्टी होती है, और बाकी की पार्टीज जो होती है वो क्या होती है, ऑपोजिशन की पार्टी होती है. तो डियर, आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर हु विल बी कलेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शन ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स. तो जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर चूज़ करते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स चूज़ करते हैं, और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखें. ईच मिनिस्ट्री इज़
हाउस इन डिफरेंट ऑफिस प्रेमाइसेस। हर एक मिनिस्ट्री को अलग अलग ऑफिस मिलता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन असेंबल फॉर डिस्कशन। तो जो एमएलएस का ऑफिस होता है वहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ऑफिस है वहाँ पे सारे एमएलए बैठते हैं, जो रूलिंग पार्टी के एमएलएस होते हैं, जो अपोजिशन के भी होते हैं। मैनी एमएलएस हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एमएलए एज अ मिनिस्टर। तो कई एमएलएस के पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज अ एमएलए की भी और मिनिस्टर की भी। द अदर organ of the state government is executive, which comprises of the governor, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर। तो बाकी सरकार का दूसरा जो अंग है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव का, जिसमें कौन कौन आते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body। जो लोग मिनिस्टर के अंडर में वर्क करते हैं, उनके गाइडेंस से वर्क करते हैं, उन्हें काउंसिल, तो वो लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी पार्ट होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो काउंसिल मिनिस्टर हैं उन्हें गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब बाकी के जो लोग हैं जो कामकाज को देखते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।